Hi guys, in this video we will briefly discuss the strategy that you should adopt for clearing CA Final Paper 6 ISCA. This paper is of Group 2 and ISCA is actually the most important paper because it actually determines whether you would become a CA or not a CA. C is CA. So, how do we manage to tackle this paper? And I will touch upon the objectives of the institute behind introducing ISCA, the cost benefit analysis of ISCA vis a vis other subjects, the books and classes that you can take for managing ISCA. So, the objectives of the Institute of Chartered Accountants of India behind introducing ISCA. इसका आखिर में इंस्टीट्यूट क्यों लाया? आजकल आपने देखा होगा कि सीए कंप्यूटर्स में बहुत काम कर रहे हैं एंड कंप्यूटर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी जो है इस रेट पे बढ़ाया जा रहा है कि जो साइबर अटैक्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गया है एंड साइबर क्राइम, आप लोग ने सुना होगा साइबर पुलिस, ये सब आजकल नए डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जब ऑडिटर बनेंगे तो आपके क्लाइंट्स आपको सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं बुलाएंगे। आजकल ऑडिट हो रहा है सिस्टम्स का ऑडिट, मतलब आपके क्लाइंट्स आपको बोलेंगे कि भैया आओ मेरा सिस्टम देखो और मुझे बताओ कि ये सिस्टम क्या प्रोन टू हैकिंग है, क्या ये सिस्टम हैक हो सकता है, क्या ये सिस्टम में मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे से चोरी कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट में पढ़ाई जाती है। इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट एक बहुत ही ज़रूरी पेपर है हम लोग के लिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब अपने ग्रुप 2 में आते हैं तो ग्रुप 2 के पेपर्स होते हैं कॉस्ट, इसका डीटी और आईडीटी। देखिए डीटी इतना बड़ा पेपर है कि मानो ऐसा लगता है कि ये ग्रुप ही क्यों ना बनाए दिया जाए। आईडीटी और कॉस्ट खुद बहुत बड़े पेपर्स हैं, पर इसका अगर आप इसकी प्रैक्टिस मैनुअल उठा के देखते हैं तो प्रैक्टिस मैनुअल इसकी अराउंड 200 पेज की है। और जब आप डीटी और आईडीटी या कॉस्ट पढ़ने जाएंगे तो आपको हज़ारों पेज पढ़ने पड़ेंगे, फिर भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप इस पेपर में पास हो पाएंगे या नहीं। पर इसका के साथ एकदम ही अलग स्टोरी है। यहाँ आपके पेजेस कम रहते हैं और अगर आप इसका को अच्छे से पढ़े तो आपका एग्जेम्पशन लाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका का मैं जब बात करता हूँ तो इसका में कॉस्ट क्या है? देखिए कॉस्ट इसका में ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बड़े ऊटपटांग होते हैं। आपको सही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब का सही आंसर लिखना पड़ता है। और जब आंसर की बात की जाए तो आंसर्स में आपको कीवर्ड्स तो एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ही लिखने हैं, प्लस जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना आप आंसर्स में कीवर्ड्स का वो भी आपका लॉजिकल होना चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा। हालांकि इंस्टीट्यूट के कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल होता है तो ये चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूट के कीवर्ड्स मेमोराइज करना और जो यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं
उनको देख के सही आंसर सोचना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला ही, जब यहाँ बेनिफिट्स की बात करते हैं हम, तो बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इसका का सिलेबस सबसे छोटा है। और दूसरी बात, इसका का जो सबसे छोटा सिलेबस है उसमें एग्जेम्पशन लाना बहुत आसान है। आप देखिए ग्रुप 2 में 4 पेपर जो होते हैं, कॉस्ट, इसका, डीटी और आईडीटी। कॉस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने घूमे हुए रहते हैं कि उसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसका में जैसे मैंने बोला, अगर आप सही ढंग से पढ़े तो आप यहाँ पे 60 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डीटी का पेपर पूरा थ्योरी का होता है, यहाँ पर आपका पेपर बहुत अच्छा जाने के बाद भी आप यहाँ एग्जेम्पशन नहीं गारंटी कर सकते हैं। आईडीटी का पेपर प्रैक्टिकल होता है। आईडीटी में आपको पास करना बहुत आसान होता है अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं और आप सब चीज़ों का वैल्यूएशन और कंप्यूटेशन बहुत सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो आईडीटी और इसका अगर आप ये दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रुप 2 क्लियर होना बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि फिर आपको कॉस्ट और डीटी में 40-40 ही लाने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा ही, अगर आप अच्छे से पढ़े तो 60 नंबर तो आपके मिनिमम इसका में आएंगे ही आएंगे। आगे बात की जाए तो इसका पढ़ने के लिए आखिर बुक्स कौन सी अच्छी है और कौन सी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसका में जैसे मैंने आपको बोला कि इसका में आपको फोकस रखना है कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स का करेक्ट एक्सप्लेनेशन पर, और क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि इसका में आप पाएंगे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूट विल आस्क यू टू मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंटरप्राइज प्लानिंग, ईआरपी जिसे बोलते हैं। ये 4 क्वेश्चन हुए और ये चारों के आंसर अलग हैं, और ऐसे 60 से 70 सिमिलर क्वेश्चंस हैं इसका में, जिनके क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा आंसर्स तो समझ नहीं आ रहे, आंसर क्या लिखना है। लेकिन जब तक आप उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं लिखते तब तक इंस्टीट्यूट आपको 1 मार्क नहीं देगा। इंस्टीट्यूट सीधा का सीधा आपको उस क्वेश्चन में 0 मार्क देगा। तो इस सिचुएशन में कैसे पढ़ना चाहिए? तो एक बुक आती है मनीष वेलेचा, आप ये बुक को यूज़ कर सकते हैं। एक और बुक आती है दिनेश मदान, ये बुक को यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही आपके कई फ्रेंड्स स्वप्निल पटनी सर से ले रहे होंगे, आप उनकी बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको खुद क्लास लेनी है तो आंख बंद करके स्वप्निल सर से क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कीवर्ड्स मैटर करते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन लॉजिकली आना चाहिए, आपको सही क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने चाहिए। आप जब स्वप्निल सर से क्लासेस ले लेते हैं तो वो आपको इन्हीं चीज़ों पे ट्रेन करते हैं, और क्लासेस के बाद तो एग्जामिनेशन ला इजी हो जाता है कि आपको कुछ चिंता ही नहीं है। आखिर इसका की स्ट्रैटेजी होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप क्लास ले रहे हैं तो स्वप्निल सर से क्लास ले लीजिए,
और अगर आप कोई बुक खरीद रहे हैं तो मनीष वेलेचा, स्वप्निल पटनी सर की बुक या दिनेश मदान सर की बुक आप ले लीजिए। फिर आप उन बुक्स में जब आप वो बुक से पढ़ लेंगे तब आप पीएम से पढ़िए और फिर आप अपना इसका सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। जब ये हो जाएगा तो आपका इसका मैनेज हो पाएगा एंड आपका एग्जामिनेशन आना भी गारंटीड रहेगा। आई हैव लेफ्ट द लिंक ऑफ ऑल द बुक्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स या फीडबैक है तो गिव देम इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।